राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार चैत्र मास की दुर्गा अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। एक संशय बना हुआ है लोगों के मन में कि यह व्रत 25 मार्च को होगा या 26 मार्च को। इस दिन अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा का दिन होता है। उनकी महिमा क्या है, उनकी पूजा किस तरह करनी चाहिए, उनको विशेष रूप से क्या भोग लगाने चाहिए, इन सभी के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए बंधुओं, यदि हम पंचांग के अनुसार बात करें तो चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:50 से शुरू होगी। अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:48 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी पर्व 26 मार्च गुरुवार को मनाना शुभ होगा। इसलिए जो भी नवरात्र के व्रत कर रहे हैं, जिनके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन होता है, वे 26 मार्च गुरुवार को व्रत रखें या कन्या पूजन करें। मन में किसी भी तरह का संशय बिल्कुल भी ना रखें। 26 मार्च को ही दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यदि पूजा के मुहूर्तों की बात की जाए तो मां महागौरी की पूजा सुबह 6:18 से सुबह 7:50 तक कर सकते हैं। लाभ और उन्नति का मुहूर्त 26 मार्च को सुबह 10:55 से दोपहर 3:31 तक रहेगा। इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो 26 मार्च को दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:19 तक रहेगा। तो इन मुहूर्त में से किसी एक मुहूर्त में आप मां महागौरी की पूजा कीजिए, दुर्गा अष्टमी पर्व मनाइए। इस साल दुर्गा अष्टमी पर्व पर बेहद खास 3 संयोग बन रहे हैं। दुर्गा अष्टमी पर्व के दिन शोभन योग, रवि योग और सर्वार्ध सिद्ध योग रहेंगे। शास्त्रों के मुताबिक इन दिव्य योग में पूजा करने से पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो बंधु, इस बार की दुर्गा अष्टमी विशेष दुर्लभ संयोग में आ रही है, इसलिए आप विधि विधान के साथ मां महागौरी की पूजा करें। यदि हम मां महागौरी की स्वरूप की बात करें तो देवी भागवत के अनुसार मां महागौरी का स्वरूप बेहद सुंदर है। ये सफेद रंग के वस्त्र और सफेद रंग के आभूषण पहनती हैं। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, भगवान शिव के वाहन की तरह। महागौरी के 2 हाथ अभय और वरदान की मुद्रा में रहते हैं। इनके एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल शोभायमान रहता है। इन्हें शिवा नाम से भी जाना जाता है। मां महागौरी शांत मुद्रा में विराजमान रहती हैं। यदि इनके कथा के बारे में कहा जाए तो देवी भागवत के अनुसार जब मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की तो इनका शरीर बहुत निर्बल और कांति क्षीण हो गया था, यानी कि काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने इनका दूध से अभिषेक किया, यानी इनको दूध की धारा से नहलाया, तो ये गौर वर्ण की हो गई, इसलिए इनको महागौरी कहा गया। यदि हम पूजा की बात करें तो यदि दुर्गा अष्टमी पर आप व्रत रखते हैं तो आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करके व्रत का संकल्प लें। आपने अपने घर पर कलश स्थापना की है, चौकी स्थापना की है, अखंड ज्योति जला रखी है, तो इन सभी का गंगा जल से पूजन करें। रोली और चावल लगा करके इनका पूजन करें। सफ़ेद सुगंधित फूलों से मां दुर्गा का, मां महागौरी का श्रृंगार करें। ऋतुफल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। श्रद्धा भक्ति के साथ इनकी आरती करें। आरती करने के बाद नवाण मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि पाठ कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन यदि आपके यहाँ कन्या पूजन होता है तो विधि विधान के साथ, बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ आप कन्या पूजन करें। महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी को जिनके यहाँ नवमी पुजती है, उस दिन
अष्टमी तिथि को हवन किया जाता है, तो आप लौंग और घी की आहुति देते हुए नवाण मंत्र से एक माला यानी कि 108 बार आहुति देकर के हवन करें। यदि हम महागौरी के मंत्रों की बात करें तो ओम देवी महागौरी नमः, ओम ह्रीम महागौरी नमः, इन मंत्रों का जप माँ महागौरी की कृपा पाने के लिए कर सकते हैं। इनकी पूजा करने के लिए यदि इनके विशेष भोग की बात की जाए तो माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। यदि आपके यहाँ अष्टमी पर कन्या पूजन होता है तो माँ महागौरी को हलवा, पूरी, काले चने, खीर इत्यादि का भोग लगाना शुभ होता है। कन्या पूजन में एक बात का विशेष ध्यान रखें, कन्या पूजन यदि आप कर रहे हैं तो जो भी भोग तैयार कर रहे हैं उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो बंधुओं, इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व, चैत्र नवरात्र अष्टमी का पर्व 26 मार्च को मनाना बेहद शुभ होगा। आप महागौरी की पूजा करें, अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।